Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So this is our 41st video of AutoCAD training. So simply we are going to discuss about these commands. These are very important commands. Normally these are attribute definition, attribute display, block attribute manager and attribute edit. तो सिंपली ये क्या है, ये attribute ऐसे कमांड है जो आपके वर्क को जो है स्पीड आपकी बढ़ाएगी और जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, उसको रिड्यूस करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। ये कमांड्स फटाफट से आपको मतलब सीख जाना है और ये आपको आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है और थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट टफ इतना है नहीं क्योंकि मैं समझाने वाला हूँ। मैं बहुत ही स्मूथली आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा कमांड है। हम ऑटोकैड ओपन करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले से यहाँ पे एक टाइटल ब्लॉक बना रखा है। जैसे कि आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो हम जिस ड्राइंग को हमें जिस भी पेज में दिखाना पड़ता है, तो हर एक फर्म का, मान लीजिए कोई भी सीमेंस हो गया, सीमेंस ये फर्म का नाम बोल रहा हूँ, सीमेंस हो गया, आपका स्नाइडर हो गया, ऐसे कोई भी कंपनी है, हर कंपनी का एक खुद का एक टाइटल ब्लॉक होता है। तो ये टाइटल ब्लॉक सिंपल सा बना लेते हैं हम। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर से 1 2 3 4 ये लिखे हुए नंबर्स और यहाँ पे ABCD। ये नॉर्मली क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर कोई एड्रेस करना है। मान लो ये पॉइंट है, मेरा कर्सर कहाँ पे है, मेरा कर्सर है C के 3 में, ठीक है। तो C के 3 में ये एड्रेसिंग करने के लिए नॉर्मली ये लगाए जाते हैं आपके लोकेशंस बताने के लिए। तो सिंपल सा ये आपका टाइटल ब्लॉक है जिसमें आप देखोगे ये फर्म और उसके एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जैसे कि मैकविंग हो गया चैनल, ठीक है। तो फर्म, उसका एड्रेस और ये इसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इस टाइप से। तो नॉर्मली टाइटल ब्लॉक का जो फॉर्मेट होता है, ये मैंने सिंपल सा एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने सिंपल सा बना रखा है, जिसमें आपके डायमेंशंस, अगर आप कोई मैकेनिकल ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें डायमेंशंस रहता है और उसका टॉलरेंस रहता है कि भाई 100 से 100 mm के बीच में इतना टॉलरेंस रहेगा, मतलब +-2 का वेरिएशन आ सकता है, विच इज एक्सेप्टेबल, है ना। उसी तरह डेट, रिवीजन नंबर, ठीक है। और अगर आप कोई रिवीजन 1 दे रहे हैं, रिवीजन 2 दे रहे हैं, तो उसका नोट भी होता है, ड्रॉन बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, टाइटल, जॉब नंबर, ड्राइंग नंबर, PO मतलब परचेज ऑर्डर नंबर, कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का नाम, टोटली ये एक टाइटल ब्लॉक होता है। सिंपल सा है। मैं इसको डायमेंशन से आपको समझा भी देता हूँ कि मैंने कितने कितने का डायमेंशन ले रखा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, ड्राइंग मैंने बना हुआ है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा है कि क्योंकि मेरे को एट्रीब्यूट समझाना है, तो उसके लिए मेरे को एट्रीब्यूट के लिए एक पर्टिकुलर एक वो चाहिए। अब टाइटल ब्लॉक ये है कि आप ड्राइंग आपका कोई सा भी हो, अब टाइटल ब्लॉक वही सेम यूज होगा क्योंकि आपका सेम फर्म है, तो हर फर्म में वो आपका टाइटल ब्लॉक तो आपको फिक्स रहता है। बस उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ये ड्रॉन बाय, चेक्ड बाय, टाइटल, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, PO नंबर, डेट, ये वगैरह चेंज होते हैं। तो हम एट्रीब्यूट नॉर्मली होता क्या है, कुछ डिटेल्स होते हैं जो कि हमें फिल करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एट्रीब्यूट होता है कि कुछ डिटेल्स होता है, इंस्टेंटली आप फिल करके उस ड्राइंग में चेंजेस करके आप उसको सेव कर सकते हो, है ना। तो सिंपली क्या होता है कि कोई भी हमने ड्राइंग बनाया, ठीक है, ड्राइंग बना दिया, अब एक ब्लॉक के रूप में मैं इसको सेव कर दूंगा। तो जैसे इस ब्लॉक को मैं उस ड्राइंग के ऊपर रखूंगा, रखते में से ये डिटेल्स, पर्टिकुलर डिटेल्स क्या होगा, टाइटल ये वगैरह मांगेगा, फिल करते ही ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। मेरे को अलग अलग से हर बार नहीं करनी पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी हर बार मेरे को ये पूरा डायमेंशन दे के, ये कितने डिस्टेंस का है, ये इसका क्या क्या डिटेल्स देना है, डेट देना है, रिविजन देना है, हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ब्लॉक बना के उसको सेव कर लेंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट ब्लॉक बना के सेव कर देंगे, जिसमें सिर्फ डिटेल भरते ही हमारा वो ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा हम एट्रीब्यूट सबसे पहले बताते हैं। तो एट्रीब्यूट के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशंस में यहाँ पे हटा देता हूँ। ये नॉर्मली 210 और 297, ये हमारा A4 का जो शीट होता है, जो पेज होता है, उसका ये साइज होता है, ठीक है। 210 बाय 297 लैंडस्केप का आपका शीट का साइज होता है A4 का। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये टाइटल ब्लॉक बनाया है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। मैंने इसलिए पहले से कर रखा है क्योंकि इसको मैं अगर ड्राइंग में समझाऊंगा तो वो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो छोटे से छोटे वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम लेसन्स हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी सो बिग वीडियो, तो इसलिए ये था। तो सिंपली हमें एट्रीब्यूट बताना है। तो सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन है, एट्रीब्यूट डेफिनेशन, ये हम करते हैं। तो ATT एंटर करते हैं, आपके पास ये एट्रीब्यूट डेफिनेशन आ गया। तो इसमें एट्रीब्यूट के इसके बारे में होता है मोड, एट्रीब्यूट का मोड है यहाँ पे इनविजिबल, कांस्टेंट, वेरीफाई, प्रीसेट, लॉक पोजीशन, मल्टीपल लाइंस, ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। एट्रीब्यूट के मोड में चेंज नहीं करेंगे कि मोड क्या है, कि वो इनविजिबल है, कांस्टेंट है, वेरीफाई, ये नहीं करेंगे। लॉक पोजीशन जैसा है वैसे ही रहेंगे। इंसर्शन पोजीशन, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, जो हमें स्क्रीन में बताना है वही रहेगा।
बस हमें 3 चीजें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, टैग, प्रॉम्प्ट, डिफॉल्ट और आपका जो भी टेक्स्ट का कोई पर्टिकुलर आपका प्रॉपर्टी होगा तो वो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेट का हम भर देते हैं। तो डेट का नॉर्मली यहाँ पे सबसे पहले डेट का हम यहाँ पे करते हैं, टैग में हम लिखेंगे डेट, सॉरी कैपिटल में लिखते हैं डेट, प्रॉम्प्ट में हम वही सेम डेट, डिफॉल्ट इसकी सेटिंग जो है यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट फील्ड में, क्योंकि डेट है तो डेट का एक फॉर्मेट होता है, हम सिंपल सा टेक्स्ट नहीं लिख सकते उसमें। तो यहाँ पे आप फील्ड फैक्ट्री में जाएंगे, पहले तो बाय डिफॉल्ट ऑल लिखा होता है, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डेट के जो है ना फॉर्मेट होते हैं, डेट या टाइम जो भी आप बता रहे हो। तो यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ 13 नवंबर 23, ये फॉर्मेट ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो जैसे हमने ओके कर दिया यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसकी जस्टिफिकेशन, जो टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, सेटिंग होती है, नॉर्मली जस्टिफिकेशन लेफ्ट राइट फिट जो भी अलाइनमेंट होती है वो बताना है। स्टैंडर्ड, इसका हाइट में 2.0 कर देता हूँ, रोटेशन 0 पे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ओके कर दो, और इसको आप जहां भी बताना चाहते हो कर्सर के साथ ही ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डेट बता दिया, ग्रेट। फिर से मैं जाता हूँ, फिर से वही ATT, क्योंकि हमने डेट के लिए अलग से फॉर्मेट थोड़ा अलग था, क्योंकि हमें डिफॉल्ट में जाकर डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करना था, इसलिए हम इसको नए से फिर और एक बनाएंगे। इसमें क्या है, हम नेक्स्ट हम क्या बता रहे हैं, रिवीजन नंबर। ठीक है, तो REB डॉट, ठीक है, डॉट NO। अब प्रॉम्प्ट में भी हम रिवीजन नंबर ही लिखेंगे, लेकिन प्रॉम्प्ट में एक इसका वो होता है लिमिटेशन, ये है कि आप REV डॉट करके आप स्पेस नहीं दे सकते, इसमें आपको अंडरस्क्वायर है फिर कुछ ना कुछ तो भी देना पड़ेगा, है ना। तो वही है, इसको कॉपी करके फिर से मैं डिफॉल्ट में भी यही कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। द टैग, अच्छा टैग भी ऐसा ही है आपका, टैग में भी आपका स्पेस नहीं रहेगा, अंडरस्क्वायर, ग्रेट, ओके। और यहाँ पे आ गया रिवीजन नंबर। ठीक है, ऐसे ही मैं Ctrl+C Ctrl+V। अब क्योंकि सारे टेक्स्ट ही हैं, इसमें डेट का कोई फॉर्मेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, है ना। बाद में हम इसको एडिट कर देंगे, फिलहाल एज इट इज कॉपी कर देंगे फॉर सेविंग टाइम पर्पस, फॉर सेविंग टाइम हम इसको फटाफट से कर देते हैं। अब यही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके भी अगर आपको बनाने की जरूरत पड़ सकती है तो बना सकते हैं आप। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये 210/297 किया, उसका फिर 10 का मैंने ऑफसेट लेके ये बना दिया, और इसको मैंने 20 हिस्सों में बांट दिया। 20 हिस्सों में बांटने का वही फॉर्मूला है, डिवाइड करके। ठीक है, ऐसे A से लेके K तक LMNOP करके ऐसे करके मैंने टेक्स्ट में इसका लोकेशन बताने के लिए ये नॉर्मली ये डिनोट कर दिया, है ना। तो सिंपल सा है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट और ऐसे करके आप सेम बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हमने ये कर दिया रिवीजन नंबर। अब हमें इसको एडिट करना है, हमें टैग में इसको रिवीजन नहीं लिखना, हमें यहाँ पे लिखना है व्हाट इज इट, ड्रॉन बाय, स्पेस नहीं होना चाहिए। इसको Ctrl+C करके सेम यहाँ पे Ctrl+V ओके कर दो। ठीक है, आ गया ना, चेक्ड बाय। Approved by appr dot अंडरस्क्वायर बाय। इसको कॉपी करके इधर, सॉरी Ctrl+C
ऑफ ड्राइंग, DRG, टाइटल ऑफ ड्राइंग। प्रोजेक्ट जॉब नंबर। सिंपली किसी भी ड्राइंग का टाइटल होता है वो बताना पड़ता है, प्रोजेक्ट का नाम नॉर्मली। उसके बाद इसका प्रोजेक्ट का एक नंबर होता है, प्रोजेक्ट का एक जॉब नंबर होता है, ठीक है, वो बता दो। ठीक है, उसके बाद उसकी ड्राइंग नंबर रहती है, क्योंकि जॉब प्रोजेक्ट होने के बाद जॉब नंबर के बाद भी उसमें कई पेजेस होते हैं, है ना, तो वो आपका ड्राइंग नंबर भी होता है। तो कई पेजेस होते हैं तो आपको बताना पड़ता है ड्राइंग नंबर 1 2 3 4 फलाना प्रोजेक्ट का ड्राइंग नंबर 1, है ना, ड्राइंग नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बाद यहाँ पे क्लाइंट नेम, अंडरस्क्वायर, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, गैप होगा तो वो अपने आप दिखा देगा पॉपअप में। कॉन्ट्रैक्टर, बस हो गया। लास्ट है आपका परचेज ऑर्डर नंबर, PO नंबर। तो इस तरह से आपके PO नंबर वगैरह सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे हमने सारे क्या कर दिया, एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया। ठीक है, एट्रीब्यूट नॉर्मली होता क्या है वही मैं फिर से बताता हूँ कि आपके कुछ डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आप क्या करते हो, आप उसको एक ऐसे फॉर्मेट में बना के रखते हो कि एक ब्लॉक में कन्वर्ट करके रखते हो कि जैसे आप ब्लॉक इंसर्ट करोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको पूछ लेगा, तो फिर ड्राइंग में भरने के लिए और कुछ नहीं रहेगा, फटाक से आपका पूरा ड्राइंग वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली ये होता है कि आपका टाइम सेव करने के लिए होता है। तो एट्रीब्यूट हमने डिफाइन कर दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, तभी इसका यूसेज है, अदरवाइज इसका यूसेज कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा किसी भी ब्लॉक में हम यूज कर सकते हैं। मेन हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, टाइम सेविंग है। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी वी हैव टू रिड्यूस द टाइम ऑफ प्रोसेस, है ना। तो इसके लिए वही बी एंटर कर देंगे और सिंपल सा ब्लॉक बनाएंगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुका हूं। तो ब्लॉक का नाम क्या है, इसका टाइटल ब्लॉक। आप लिख सकते हो यहाँ पे A4 मैकविंग MW, ठीक है, टाइटल ब्लॉक बता दिया आपने। अब इसका पिक पॉइंट बता दो। पिक पॉइंट में ये कॉर्नर चूज करता हूँ, सिंपल सा है। और इसमें जाके हमने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में मैं सारा का सारा ये डिफाइन कर देता हूँ कि ब्लॉक में ये सारे हैं। जैसे मैं एंटर करता हूँ सारे सेलेक्ट हो गए, नाम डिफाइन कर दिया, पिक पॉइंट बता दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया और ओके कर दो। तो जैसे आपने ओके कर दिया ये आपका बन गया। अब हमारा ये ब्लॉक बन चुका है, रिमेन सेम नहीं किया था तो ये हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। तो सिंपली उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे ब्लॉक को। जैसे मैं आई एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च करो, A4 MW टाइटल ब्लॉक आ गया, है ना। तो जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे ब्लॉक। तो जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, मेरे पास ये देखोगे एडिट एट्रीब्यूट्स करके ये पूरा का पूरा आ गया। तो ये परचेज नंबर पूछ रहा है, परचेज नंबर कुछ भी हो सकता है, PO नंबर, है ना। मैं 1 2 3 4 5 6 ये परचेज नंबर। ड्राइंग नंबर, ड्राइंग नंबर मैं कर देता हूँ 01। ठीक है, जितनी बार डिफाइन करेंगे उतनी बार हम बता सकते हैं। यहाँ पे ड्राइंग नंबर 1 है, मैं यहाँ पे करता हूँ ड्राइंग नंबर बताने के लिए, तो मैं एक जॉब नंबर बताता हूँ कि जॉब नंबर मेरा मान लो 1015 जॉब नंबर हो गया, और ब्लॉक ड्राइंग नंबर 1। ठीक है, ये कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं दे दूंगा, क्या दे दूंगा, आलू वालिया, आलू वालिया ग्रुप, आलू वालिया। ठीक है,
क्लाइंट नेम मैं दे देता हूँ सीमेंस लिमिटेड। ठीक है, एक ही बार पूछेगा ये, और इसी के साथ आपका पूरा वो ड्राइंग का टाइटल ब्लॉक तैयार हो जाएगा। अप्रूव्ड बाय मैंने लिख दिया मुरारी, मान लो किसी का मेरा ही नाम लिख देते हैं अपूर्वा रॉय। ठीक है, रॉय। प्रोजेक्ट जॉब नंबर मेरा क्या था 1015। चेक्ड बाय कुछ भी लिख दिया केशव भारद्वाज, ये मेरा सीनियर है, ये मेरे सीनियर हैं केशव भारद्वाज। पर्सनल डिटेल डाल रहा हूँ जो कि डालना नहीं चाहिए। टाइटल ऑफ द ड्राइंग का नाम कुछ भी दे दो आप, जैसी कुछ भी ड्राइंग हो, मान लो किसी प्रोजेक्ट का नाम है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, जैसे एम्बियंस टावर। ठीक है, एम्बियंस टावर जो आपका लोकेशन है, प्रोजेक्ट का नाम हो गया प्लस आपका वो लोकेशन दे दो न्यू दिल्ली का एम्बियंस टावर, ये हमारा ड्राइंग का प्रोजेक्ट का नाम है। ड्रॉन बाय अप्रूव्ड में कुछ और लिखना पड़ेगा, कुछ भी श्याम शर्मा, जो भी सीनियर रहते हैं वो अप्रूव्ड कर दिया। ड्रॉन बाय मेरा नाम लिख देते हैं अपूर्वा रॉय। रिवीजन नंबर R00 या फिर R00, अभी कोई रिवीजन हुआ नहीं है तो R000 कर देते हैं। ठीक है, अब डेट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक डला हुआ है, उसने ले लिया 13 नवंबर। जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो ब्लॉक मैंने डिफाइन किया था उसमें पहले से ये फील्ड आ गई सारी की सारी। ठीक है, अब इसमें देखिए टेक्स्ट मेरा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, अब मान लो इन टेक्स्ट को मुझे छोटा करना है, इसको एडिट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसको अब दोबारा क्लिक करके यहाँ पे जाके एनहेंस्ड एट्रीब्यूट एडिटर कि एट्रीब्यूट एडिटर में जाके आप मतलब एनहेंस मतलब एट्रीब्यूट को आगे बढ़कर आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जिस किसी को भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप उसका हाइट लिख सकते हो, मान लो 1.5 कर दिया, 1.8 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह डेट का ये हो गया। इसी तरह फिर से क्लिक करो, या फिर यहाँ पे आप जाके ऐसे भी कर सकते हो ATTEDIT यानी कि एट्रीब्यूट एडिट। तो जैसे आप क्लिक करोगे ब्लॉक पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एडिट भी हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज नहीं होगी, उस एट्रीब्यूट में एडिट होगी। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट में इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो, जितने भी एट्रीब्यूट यहाँ पे डला हुआ है उस पर आपको चेंजेस करना है तो वही ATT एट्रीब्यूट एडिट पे जाके आप कर सकते हो। दूसरा डबल क्लिक करोगे तो आप उसमें चेंजेस कर ही सकते हो, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज में भी जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके आप उसको एडिट कर सकते हो। तो PO नंबर मेरा हो गया था टेक्स्ट में, है ना, उसी तरह PO नंबर हुआ था, 1.5 कर देते हैं। रिविजन में भी और डेट में भी, रिविजन और डेट दोनों छोटे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे ये हो गया, सुधर गया, जिसकी वजह से ये अब इसको डबल क्लिक करके फिर से केशव भारद्वाज की जगह केशव सिर्फ केशव लिख देते हैं, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, उन्हें इसको हमें अलग से वो करना पड़ेगा। तो सिंपली ये एडिट हो गया। ठीक है, तो ये हमने ब्लॉग बना दिया। अब ये फटाक से हम 2 मिनट में हम इसको फिल करके और इसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये है आपका एट्रीब्यूट का। और एक कमांड हमारा रह गया, एडिट तो हो गया, डिस्प्ले और ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर। एट्रीब्यूट डिस्प्ले ATTDIS एंटर कर दोगे तो यहाँ पे ये पूछेगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि एट्रीब्यूट को विजिबल करना है कि इनविजिबल करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे ऑन और ऑफ दोनों का कमांड होता है। तो ऑन कर दोगे तो ऑन रहेगा, ऑफ कर दोगे तो इसको ये देखो एट्रीब्यूट सारे के सारे ऑफ हो गए। तो एट्रीब्यूट डिस्प्ले का ये होता है कि उसको ऑन करना है कि ऑफ करना है वो बताना होता है। तो ATTDIS एंटर, तो इसको ऑन करना है, ON एंटर कर दो, ये ऑन हो गया। और एक है हमारा बैटमैन यानी ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर। नॉर्मली ये भी आपका ब्लॉक एट्रीब्यूट के प्रॉपर्टीज को एडिट करने के लिए आप ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर यूज करते हैं। तो बैटमैन, जैसे आप बैटमैन करते हो तो यहाँ पे आपका आ गया कि आपको कौन सा सिलेक्ट ब्लॉक, इसमें सारे ब्लॉक आपके आगे
अब इसमें से किसी को भी आपको एडिट करना है पर्टिकुलर्स को, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें जाके एडिट पे जाओगे, एडिट पे जाके इसके प्रॉपर्टीज में, जो कि सिंपली आप एनहेंस्ड आपका एट्रीब्यूट था एडिट, उस पर भी आप कर ही सकते हो सेम। लेकिन इसमें इनविजिबल ये वगैरह भी आ रहा है और आपका प्रॉम्प्ट वगैरह सब कुछ, यानी कंप्लीटली आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा है, करके आपको क्या करना है, अप्लाई और फिर ओके करने के बाद ये ओके हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो सिंपल सा वीडियो, होप कि आपको सारा समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप ये पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।